हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो को गौरव से संबंधित ब्रह्मवाद बैच जिक्र जिसे पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो नया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? 24 घंटे के अंदर अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना के उसको निकटतम न्यायाधीश के पास 24 घंटे के अंदर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? लोक लेखा समिति का। भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। राज्य के क्षेत्र और सीमा परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट ने स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के वाइमर संविधान में से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान को लिया गया था जर्मनी के वाइमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तथा स्वतः किसी मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक शासन और केंद्र का एजेंट। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, भारतीय संसद के आकलन समिति का गठन होता है केवल लोकसभा के सदस्यों से? भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है केवल लोकसभा के सदस्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार का है। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, संघ को लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की गई है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद के में स्वीकृत है? अनुच्छेद 108 में। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में स्वीकृत है? अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह केंद्र में कितनी अधिक से मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता? 6 महीने तक। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह केंद्र में कितनी अधिक से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता? 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 366 में परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते? 70 वर्ष के अधिक आयु तक अध्यक्ष नहीं बने रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे कहलाती है परमादेश रिट। वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे कहलाती है परमादेश रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रियपर्श को समाप्त किया जाता है? 26वें संशोधन द्वारा।
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों के विशेषाधिकारों तथा परिपर्श को समाप्त किया गया है? 26वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ऐसी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ऐसी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।